प्रिय विद्यार्थियों, शुभ संध्या। हम लोग क्वालिटीज ऑफ टीचर के संबंध में चर्चा कर रहे थे कि शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, किन गुणों से शिक्षक को संपन्न होना चाहिए जिससे वो अपने विद्यार्थियों को सही मार्ग पर ले जाए। हमारी जो भारत भूमि है, हमारी जो वसुंधरा है, उसको सही मार्गदर्शन देने वाले, सही दिशा में ले जाने वाले नवनिहालों का निर्माण कर सके। क्योंकि आज के युवा और बाल वर्ग कल के नागरिक होंगे और उनका उत्तरदायित्व होगा देश के भविष्य को उज्जवल बनाना। सवाल यहाँ ये है कि आज हमारे अंदर हम देखते हैं नवयुवकों में स्नेह समाप्त होता जा रहा है, लगाव समाप्त होता जा रहा है, चाहे वो परिवार के प्रति हो, चाहे वो समाज के प्रति हो, चाहे वो धर्म के प्रति हो, किसी के प्रति भी लगाव समाप्त होता जा रहा है। टकराव की स्थिति आती जा रही है, बात बात में झगड़ा की स्थिति आती जा रही है और उस सब का एकमात्र कारण है अध्यापकों के द्वारा सही शिक्षा ना दिया जाना। मेरा मानना यह है कि प्रेम की स्तुति होनी चाहिए और ज्ञान की, प्रेम की प्रस्तुति होनी चाहिए और ज्ञान की स्तुति होनी चाहिए। जहाँ प्रेम है वहाँ स्वार्थ नहीं होता है, प्रेम सदा स्वार्थ रहित होता है। आज जो स्थिति बनी हुई है हमारे देश की, आज हमारे देश को संभालने के लिए जेएनयू की आवश्यकता नहीं है, आज शांति निकेतन की आवश्यकता है, जहाँ संस्कार सिखाया जाता है, जहाँ पर सदाचार सिखाया जाता है, जहाँ पर भाईचारा सिखाया जाता है, जहाँ पर एक दूसरे को मिलन करने का सिखाया जाता है। हमको जंगलों से भी हमें ये शिक्षा लेना चाहिए कि जिस तरह से वृक्ष बिना किसी वृक्ष, जंगलों के वृक्ष बिना किसी वृक्ष को नुकसान पहुँचाए हुए अपना विकास करते हैं, हमें भी समाज में किसी भी व्यक्ति को बिना नुकसान पहुंचाए हुए अपना विकास करना चाहिए। क्या शिक्षक ऐसी शिक्षा बालक को दे रहा है? शिक्षकों में ये गुण होने चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा किसके प्रति होनी चाहिए? अपने कार्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, विषय के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, कर्तव्यों के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, छात्रों को समझने की क्षमता होनी चाहिए, विषय का ज्ञान होना चाहिए, प्रभावी व्यक्तित्व होना चाहिए और उत्तम चरित्र होना चाहिए। अगर ये गुण शिक्षक में हैं तो निश्चित तौर पर वो शिक्षक अपने छात्रों को प्रभावित कर पाएगा। मैंने आपको चर्चा के दौरान बताया था कि वैदिक काल में, जैसे चाहे वो महाभारत काल हो और चाहे रामायण काल, दोनों काल में मैंने गुरुओं की चर्चा की थी। रामायण काल में भी गुरुओं की चर्चा की थी, महाभारत काल में भी गुरुओं की चर्चा की थी। महाभारत काल के गुरुओं में द्रोणाचार्य की बात हुई थी, मैं द्रोणाचार्य की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन रामायण काल में आप विश्वामित्र को देखते हैं तो विश्वामित्र के गुरु कैसे थे, विश्वामित्र कैसे गुरु थे, राम लक्ष्मण के कैसे गुरु थे। वो ललक उनमें पैदा कर दिया, वो भाव उनमें पैदा कर दिया कि जहाँ कुर्सी नहीं बल्कि त्याग के लिए लड़ाई होता था। दोनों भाइयों में कुर्सी फुटबॉल बना हुआ था। राम कहते भरत राजा बनेंगे और भरत कहते राम राजा बनेंगे। आज जो सवाल यहाँ है हमारे समाज में, उस समाज में सबसे बड़ी कमी यही है कि हर व्यक्ति केवल अपना चाहता है, अपना विकास चाहता है। ऐसा राम राज्य में नहीं था। राम राज्य में कोई कुर्सी नहीं बल्कि त्याग हुआ करता था। अयोध्या कांड में अगर आप देखें, रामायण रामचरितमानस पढ़ते होंगे तो राम ज्ञान के प्रतीक थे, लक्ष्मण विवेक के प्रतीक थे, भरत वैराग के प्रतीक थे और शत्रुघ्न ये जो है सदाचार के प्रतीक थे। जब सदाचार मतलब सद्विचार, जब अब सद्विचार और वैराग जहाँ ना हो, वहाँ दशरथ रूपी जो जीव है कैकेयी के काम और लोभ में वशीभूत हो जाना स्वाभाविक है। जहाँ सद्विचार नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा, वहाँ काम और क्रोध के वशीभूत होना स्वाभाविक है मनुष्य का। और ऐसी स्थिति में क्योंकि वैराग्य रूपी और सदाचार, वैराग्य रूपी भरत और सदाचार रूपी शत्रुघ्न उसमें अयोध्या में नहीं थे, तो इसलिए राम को अयोध्या छोड़ना पड़ा। तो जहाँ वैराग्य नहीं होगा और सदाचार नहीं होगा, वहाँ पर सद्विचार नहीं आ सकता है, वहाँ पर अच्छे व्यक्ति नहीं रह सकते हैं। मेरे कहने का आशय यहाँ ये नहीं है, सद्विचार का आशय ये नहीं है, या इसलिए हम नहीं कह रहे हैं कि आप जो है वैराग्य धारण, वैराग्य का मतलब ये नहीं होता है कि घर को त्याग दीजिए। जैसे है वैसे को जानना, जैसे है वैसे जानना ज्ञान है। सार आसार का बोध विवेक है। किसी चीज़ को जानकर कि ये खराब है
और उसे त्याग देना, उसे छोड़ देना ही वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ ये नहीं होता है कि घर द्वार छोड़ दीजिए। वैराग्य का अर्थ ये होता है कि हम अवगुण को जानकर भी उसका त्याग करते हैं, तब वैराग्य है। अगर हम अवगुण जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी हम उसको लपेटे हुए हैं, उसको कर रहे हैं, हम तमाम चीज़ों को जानते हैं कि ये गलत है और उसको भी हम कर रहे हैं, तो ये वैराग्य नहीं हुआ। तो दशरथ काम क्रोध के वशीभूत होते हैं और राम अयोध्या को छोड़ देते हैं। तो ये जो भाव है बच्चों में, वो कौन बताएगा? शिक्षक बताएगा। शिक्षक के गुणों का छात्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है, इसलिए शिक्षकों में इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि जिससे वह भारत में जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय सभ्यता है, जो भारतीय सद्विचार हैं, उनको विद्यार्थियों में अभिभूत कर सकें, उनके मानस पटल पर अंकित कर सकें और भारत को एक सुंदर भारत बनाया जा सके। ये काम केवल अध्यापक ही कर सकता है, क्योंकि कहा गया है कि जब अध्यापक दौड़ता है तो उसके छात्र चलते हैं, जब अध्यापक चलता है तो उसके छात्र बैठ जाते हैं, और जब अध्यापक बैठ जाता है तो उसके छात्र सो जाते हैं। इसलिए अध्यापकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जब तक अध्यापक नहीं सुधरेगा, जब तक अध्यापक नहीं चाहेगा, तब तक देश का भला होने वाला नहीं है। आज गांधी जी राम राज की कल्पना करते, राम राज यही है कि जहाँ त्याग हो, जहाँ वैराग्य हो। वैराग्य का आशय मैंने बताया आपको कि घर द्वार छोड़ देना नहीं, बल्कि जिस अवगुण को हम जानते हैं उसको तब भी करते हैं, तो उसको नहीं करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।